धर्म सृष्टि। अमेरिका में स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद का अमेरिका प्रवास इतिहास की कोई साधारण घटना नहीं है और न ही अमेरिका में ठहरना उनके लिए कोई सरल कार्य था। स्वामी जी 31 मई 1893 को पेनिनसुलर नामक समुद्री जहाज में सवार होकर मुंबई से अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। 8000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करते हुए लगभग 2 महीने बाद अर्थात 28 जुलाई को स्वामी जी शिकागो पहुंचे। शिकागो आकर उन्हें पता चला कि सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन सितंबर में है। उन दिनों वहां विश्व मेला आयोजित था। शिकागो में सब कुछ महंगा था और स्वामी जी के पास धन बहुत कम था। आगे 2 माह तक वे इस अनजान देश में आखिर किस तरह और कहां रहेंगे? धन कहां से आएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न स्वामी जी के सामने था। वहीं सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी प्रतिष्ठित धार्मिक संस्था की ओर से परिचय व प्रतिनिधि पत्र आवश्यक था, किंतु स्वामी जी के पास ऐसा कोई पत्र नहीं था। बिना अनुमति पत्र के वे धर्म सभा में शामिल भी नहीं हो सकते थे और इसके मिलने की कोई आशा भी न थी। विश्व धर्म सम्मेलन से पहले 1 महीने स्वामी जी को अमेरिका में अनेक कष्टों और अपमान का सामना करना पड़ा। उनका सामान खो गया। स्वामी जी की वेशभूषा को विचित्र मानकर उनकी हंसी उड़ाई गई। विश्व मेले में उनके चारों ओर बच्चों की भीड़ चक्कर काटती रहती थी। कोई उनका साफा खींचता तो कोई उन्हें धक्का देता। वहीं अमेरिका वासी उन्हें यू निगर और अवे ब्लैक डॉग कहकर उनका अपमान करते थे। भूख और ठंड से स्वामी जी अनेक दिनों से पीड़ित थे। उन्हें कहीं से भी कोई सहायता न मिली। स्वामी जी अपने भारतीय शिष्यों और गुरु भाइयों को लिखे पत्र में अपने कष्ट का हृदय विदारक वर्णन करते हैं। एक पत्र में वे लिखते हैं, यहां आने से पूर्व मैं जो सुनहरे स्वप्न देखा करता था वे अब टूट चुके हैं। यहां मुझे अति विषम परिस्थितियों के साथ युद्ध करना पड़ रहा है। सैकड़ों बार इच्छा हुई कि इस देश से वापस चल दूं, परंतु दृढ़ संकल्पित हूं और मुझे भगवान का आदेश मिला है। मुझे मार्ग दिखाई पड़ता तो न सही, पर उनकी आंखें तो सब कुछ देख रही हैं। चाहे मरूं या जीवित रहूं, उद्देश्य पर अटल हूं। अमेरिका में स्वामी जी को पग पग पर अपमानित किया जाता रहा, किंतु वे टूटे नहीं, लक्ष्य से विचलित भी नहीं हुए। सभी संकटों का धैर्य के साथ ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखते हुए सामना किया। स्वामी जी को पता चला कि बॉस्टन शिकागो से सस्ता शहर है, इसलिए वे बॉस्टन चले गए। यहां पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राइट से उनका परिचय हुआ। स्वामी जी के पास कोई परिचय पत्र नहीं है। इस बात की जानकारी होते ही प्रोफेसर राइट ने धर्म सभा कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बैरोज के नाम एक पत्र लिखा। पत्र में वे स्वामी जी के बारे में लिखते हैं, ये इतने बड़े विद्वान हैं कि हमारे समस्त प्राध्यापक एकत्र होकर भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते। सितंबर के प्रथम सप्ताह स्वामी जी शिकागो के लिए चल पड़े। रास्ते में स्वामी जी का परिचय पत्र गुम हो गया। अब कहां जाएं? रात हो चुकी थी। विदेश भूमि पर रात्रि के समय वे अकेले खड़े थे। कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। ठंडा देश, सितंबर की बढ़ती हुई बर्फीली ठंडी हवाएं, पानी जमा देने वाला तापमान और स्वामी जी केवल रेशमी अंगरखा, धोती व साफा धारण किए ठंड में कांप रहे थे। रात बिताने की उन्हें युक्ति सूझी। वे माल गोदाम की ओर बढ़ गए। वहां एक लकड़ी की खाली बड़ी पेटी पड़ी। वे उस लकड़ी की पेटी में घुस गए तथा उकड़ू होकर सो गए। प्रातः होते ही लकड़ी की पेटी में रात भर कड़कड़ाती ठंड में आश्रय प्राप्त करने वाला, उपेक्षित, असहाय, भारत भूमि पर जन्मा वह अज्ञात सन्यासी जाग उठा। उस महान तपस्वी की प्रतिभा व श्रेष्ठता से संसार अभी परिचित न था। भोर होते ही हिंदू सन्यासी को चाहिए क्या? स्नान, संध्या, वंदन। परंतु यहां पानी कहां? उसी की खोज में वे निकल पड़े। पास ही एक झील थी, वो उस ओर ही चल पड़े। झील के किनारे शिकागो के सबसे अधिक धनवान लोगों की कॉलोनी थी। स्नानादि से निवृत्त होकर धनपतियों की इस बस्ती में भूख और प्यास से व्याकुल, रात्रि की निद्रा से अस्त व्यस्त शरीर व वेश लिए स्वामी जी द्वार द्वार भिक्षा मांग रहे थे। साथ ही सर्वधर्म सम्मेलन के कार्यालय का मार्ग पूछ रहे थे। जिसने उन्हें देखा वह हंस पड़ा। द्वार द्वार पर उनकी मजाक उड़ाई गई।
कहीं कहीं पर उन्हें प्रताड़ना सहनी पड़ी, द्वार बंद कर दिए गए, किसी ने उनकी सहायता न की, किसी ने उनके प्रति सहानुभूति तक प्रदर्शित न की। आखिर थक कर वे सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठ गए। हताश होकर उन्होंने स्वयं को भगवान के सहारे छोड़ दिया। अधिक समय न बीत पाया था कि सामने के घर का द्वार खुला। एक अत्यंत संभ्रांत महिला निकलकर स्वामी जी के पास आकर खड़ी हो गई। स्वामी जी के दैदीप्यमान मुखमंडल को वो देखती ही रही। उस महिला का नाम था श्रीमती जॉर्ज डब्ल्यू हिल। उन्होंने पूछा, क्या आप सर्वधर्म सम्मेलन के लिए पधारे हुए एक प्रतिनिधि हैं? फिर स्वामी जी ने अपना परिचय दिया और उसे अपनी समस्या से अवगत कराया। कुछ ही देर की वार्ता में महिला समझ गई कि उसके सामने एक महान व्यक्ति बैठा है। श्रीमती जॉर्ज डब्ल्यू हिल ने स्वामी जी को घर चलने के लिए आमंत्रित किया। स्वामी जी को तनिक भी संदेह नहीं रहा कि स्वयं भगवान ही उनकी सहायता कर रहे हैं। स्वामी जी के स्नानादि की व्यवस्था कर दी गई। जलपान आदि के उपरांत श्रीमती हिल उन्हें अपने साथ ही सर्वधर्म सम्मेलन के कार्यालय तक ले गई। स्वामी जी को प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया। उन्हें अतिथियों के मध्य ठहराया गया। स्वामी जी का हृदय कृतज्ञता से भर गया। वे ईश्वर का स्मरण करने लगे। महान दायित्व सामने खड़ा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। आखिर 11 सितंबर 1893 का वह पावन दिवस भी आ पहुंचा। शिकागो के मिशिगन एवेन्यू पर स्थित आर्ट इंस्टीट्यूट के कोलंबस हॉल में उस दिन सर्वधर्म सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन हो रहा था। मंच पर विराजमान थे अध्यक्ष डॉक्टर बैरोज और रोमन कैथोलिक संसार के प्रसिद्ध कार्डिनल गिबन्स तथा संसार के भिन्न भिन्न धर्मों के विद्वान प्रतिनिधिगण। भारतीय प्रतिनिधियों में उपस्थित थे ब्रह्म समाज के श्री मजुमदार, बंबई के श्री आगरकर, जैन संप्रदाय के श्री गांधी व थियोसॉफिकल समाज की ओर से श्री चक्रवर्ती व श्रीमती एनी बेसेंट। हॉल में उपस्थित 6-7 हजार का जन समुदाय उनके विचार सुनने को उत्सुक था। मधुर संगीत की स्वर लहरी में उद्घाटन संपन्न हुआ। अतिथियों का परिचय करवाया गया। एक एक करके प्रतिनिधि मंच पर आए और अपने अपने रिलीजन का परिचय देने लगे। उनके वक्तृत्व कला, शब्दों का चयन, वाणी का ओज, विचारों का प्रवाह देखकर स्वामी जी हतप्रभ हो गए। क्षण भर को उनके मन में आत्मविश्वास जगमगाने लगा। नेत्र बंद करके वे प्रभु से सफलता की प्रार्थना करने लगे। दूसरे ही क्षण उनका नाम बोलने के लिए पुकारा गया। संकोचवश वे बोल उठे, अभी नहीं। बात टल गई। 2-3 प्रसंग आए, परंतु वे टाल गए। अंत में अध्यक्ष महोदय से रहा न गया। उनके आग्रह पर उन्हें आखिरकार उठना ही पड़ा। स्वामी जी ने अपने गुरुदेव का स्मरण किया। मन ही मन मां सरस्वती को उन्होंने प्रणाम किया। उनका मुखमंडल दमक उठा, तेजस्विता फूट पड़ी। अपने धर्म और संस्कृति का स्वाभिमान उनकी वाणी से मुखरित हो उठा। विनम्रता उनकी जिह्वा पर विराजमान थी। उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए वे बोल उठे, अमेरिका निवासी मेरे बहनों और भाइयों, स्वामी जी के शब्दों में गहन आत्मीयता थी, विश्व बंधुत्व का भाव था। सारा हॉल करतल ध्वनि से गूंज उठा। पूरे 2 मिनट तक तालियां बजती रही। स्वामी जी की वाणी में लेडीज एंड जेंटलमैन की केवल औपचारिकता न थी, उनके शब्दों में झलक रही थी अपनत्व की महिमा। बहन शब्द की पवित्रता उन अमेरिका वासियों के लिए अनोखी ही थी। इस संबंध की ओर तो उनका कभी ध्यान ही नहीं गया था। संपूर्ण संसार को एक परिवार मानकर व्यवहार करने की प्रामाणिकता उनकी वाणी में पाकर श्रोतागण गदगद हो उठे। उनके हृदय पर स्वामी जी की अमिट छाप अंकित हो गई। उनका संक्षिप्त भाषण भी अपने ढंग का अनोखा ही था। संसार को सहिष्णुता व विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाने वाली, सभी धर्मों की जननी के रूप में हिंदू धर्म का परिचय देकर उन्होंने संसार के पुरातन राष्ट्र भारत की संस्कृति, वैदिक युग की साधु परंपरा तथा अपने धर्म की ओर से आयोजकों को बधाई दी। अपने गुरुदेव के श्री चरणों में बैठकर विभिन्न धर्मों की जिस एकात्मता की अनुभूति उन्होंने की थी, वही उनके मुख से उस मंच पर मुखरित हो उठी। श्रोताओं के अंतरतम को वह छूती ही चली गई। श्रोता मंत्रमुग्ध थे। प्रथम दिन ही अपने प्रथम भाषण में ही सर्वधर्म सम्मेलन के सर्वोत्कृष्ट वक्ता, प्रभावशाली व्यक्ति स्वीकार कर लिए गए थे। स्वामी जी ने पेपर ऑन हिंदुइज्म शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली व्याख्यान दिया। यह व्याख्यान
भारतीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अध्ययन हर भारतीय को करना चाहिए। विश्व धर्म सम्मेलन 17 दिनों तक चला। पूरे सम्मेलन में स्वामी जी सूर्य के प्रकाश की भांति छाए रहे। उनका भाषण सुनने के लिए श्रोता 8-8 घंटे तक बैठकर प्रतीक्षा करते थे। सम्मेलन में अन्य वक्ताओं से जब श्रोता उबने लगते या श्रोताओं की संख्या कम होने लगती, तब अध्यक्ष महोदय ये घोषणा कर देते थे कि अब स्वामी जी का भाषण होने वाला है। ये सुनकर सारे श्रोता फिर शांति से बैठ जाते थे। विश्व को भारतीय ज्ञान से सराबोर करने वाले अत्यंत प्रभावशाली और दैदीप्यमान व्यक्तिमत्व के धनी थे स्वामी विवेकानंद।